मिलती है? नहीं, पार्लिमान ही क्या, पार्लिमान की जमहूरियत की माँ है। ये जो आइन है ये पार्लिमान की ही हमारी मरहून मिन्नत है और पार्लियामेंट ने ही दी है। तो मुझे ये नहीं पता कि आपका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट मौजूद नहीं है या पार्लियामेंट क्रिपल्ड है या फंक्शन डिसफंक्शनल है। मुझे मुझे मैं कोई सर कॉम्प्रिहेंड नहीं इस कर वक्त सकता। जब हम लेकिन इस्तीफों की मुझे बात कर सिंपल रहे हैं और आंसर है जिस इसके तरीके से पार्लियामेंट के बगैर, जी जी पार्लियामेंट के बगैर जमहूरियत का तस्वर नहीं है, जमहूरियत के बगैर पार्लियामेंट का तस्वर नहीं है। ठीक, लेकिन जिस तरह इस्तीफे कबूल हो रहे हैं, पहले हम अना देखते रहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, अब हम अना देख रहे हैं पीडीएम की, ये दुरुस्त है? ये मुल्क के हक में जाएगा इस तरह? और ना तो मैं किसी की भी नहीं देख रहा हूँ, डिसीजंस किए हैं पार्टियों ने अपने अपने वक्त में। और ना से ज्यादा उनकी पॉलिटिकल मूव थी। तरीके साहब ने ये समझा था कि इस्तीफे दे के वो इनको प्रेशर में ले आएंगे। पता नहीं वो जो हासिल करना चाहते होंगे। तो दिलीप अब्बास साहब तो मुतमईन है कि उन्होंने हासिल कर लिया। जो कोई वो खबी मारी या सज्जी मारी और सज्जी मारी खबी मारी, उसके लगता तो ये है कि वो जो हासिल करना चाहते हासिल कर चुके। इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल कि मैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी अच्छी पॉलिटिकल प्लेसमेंट किसी की देखी हो कि वो 2 सूबों में उसकी हुकूमत हो और वो असेंबली में ना देते तो अपोजिशन लीडर होते। और ये पॉपुलैरिटी जो है इस वजह से उनकी कम नहीं होनी थी, या बढ़ सकती थी या यही पॉपुलैरिटी रह सकती थी। तो उन्होंने उसको भी लात मार दी और दोनों असेंबलियों को भी लात मार दी। और उसके बाद अगर इनके यहाँ इत्मीनान है और ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी मूव की है कि आज जो असेंबली हैं एक के बारे में उन्होंने तय, जो हुकूमतें एक के बारे में उन्होंने तय कर लिया है जी कि पंजाब में उनके दुश्मनों को हुकूमत दे दी गई है। और दूसरा उन्होंने केपी के अंदर चलो न्यूट्रल आ गए, उनकी अपनी हुकूमत चली गई है। तो मुझे तो इस सियासत की समझ नहीं आती, क्योंकि मैं अगर कोई सियासत प्लान करता तो हो सकता फर्क करता, लेकिन वो मैं करता। तहरीक इंसाफ को ये लगा खाती है। बाकी जनाब जब उन्होंने इस्तीफे दिए हैं तो ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, सही किए गलत किए, अखलाकी तौर पे उसकी गुंजाइश बनती थी नहीं बनती थी, इस बहस में जाए बगैर तो इस्तीफे इन्होंने दिए, उन्होंने कबूल कर लिए। इनका ख्याल था कि इस्तीफे कबूल करने के बाद शायद वहाँ पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम आज भी काम कर रहा है, असेंबली आज भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी उसे तस्लीम करती है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के नजदीक सॉरी ये बिजली आ जा रही है, ठीक तो है, इसलिए लोगों कोई को बात नहीं ऐसा मैं समझ सकती हूँ, हाँ जी, मुल्क का हाल है। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, कोई मसला नहीं है। तो एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जी कि पार्लियामेंट के, बल्कि उन्होंने सरजनश की एक लिहाज से तहरीक इंसाफ की कि आप पार्लियामेंट में जाएं। अब ये 40 है, जब जाना चाहते थे तो मेरा ख्याल में वो भी इनकी गलती थी। जब उनको कहते हैं ना कि जब उसको कायम रहना चाहिए था उन इस्तीफों के ऊपर, फदीम को आखिर में क्या ख्याल आया, अगर वो ये समझते थे कि जी कल को हमारा 1-2 चीजों के लिए जाने का इम्कान था कि जब ये असेंबली डिजॉल्व हो तो हम जो हुकूमत कायम करने के लिए जो निगरान हुकूमत हो वो कॉन्सेंसस से बने। तो पंजाब में देख लिया, पंजाब में वो मौजूद थे, हुकूमत भी उनकी थी और फिर भी वही बना जो उनके नजदीक इमरान खान साहब ने उसके खिलाफ पूरा एहतजाज लॉन्च किया है क्योंकि मर्जी का बंदा नहीं बना। तो क्या गारंटी है कि आगे नेशनल असेंबली में बनेगा? फिर ये देखा जाए कि तो ये हकीकत इमरान खान साहब पे तहरीक इंसाफ की क़यादत पे कब से आया हुई कि ये उनको मिलेगा, जो है कि ये बनना था। ये तो पहले दिन से उनको ज़हन में रखना चाहिए था कि आप असेंबली में बैठते तो ये सहूलत उनके पास रहनी थी। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है तो भी अगर मिल जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या करना चाहते थे। अगर वो ये करना चाहते थे कि वहां जाके हम खेलेंगे, जैसे खेलने की आदत है कि मरासले से खेलेंगे, फिर अलवी साहब और मैं जो है नोटिफिकेशन पे खेलेंगे, COS के जब आना था, और फिर ये कि असेंबली में अंदर जाके खेलेंगे, तो फिर हर दफा आपको आपकी मर्जी का नहीं मिलता, हर दफा बल्कि नाकामी होती है। खसूसन आपने देखा है कि 26 नवंबर को किस करो फर्ज से आए थे COS की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए। 1 महीना खान साहब ने तकारीर की, लोगों का हल्फ लिया, करोड़ों लोगों से हल्फ लिया, क्योंकि उनके नज़दीक अगर उन्होंने 35-40 जलसे किए और बकौल उनके हर जलसे में 1 लाख बंदा था, तो 3.5 करोड़ बंदा जो है वो कम अज कम होना चाहिए था उन जलसों के अंदर, या जितना भी जिन्होंने हल्फ दिया कि हम जलसों में भी जिहाद भी करेंगे और 26 नवंबर को आएंगे। लेकिन वो अगर नहीं आ सके और नहीं पब्लिक आ सकी
जिसका शामिल कुरैशी और खान साहब ने अपनी तकारीर में इतराफ किया कि हमारे काफिले रोके गए, पता नहीं कब पंजाब में रुके थे या केपी में, और केपी की हुकूमत ने रोके थे, पंजाब की हुकूमत नहीं, क्योंकि आना रावलपिंडी था, रास्ते में कोई ऐसे ऐसा हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं थी। और फिर वो उसके बाद जब आके और खान साहब ने भी कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच नहीं सके, तो वो कमाई थी लोगों की, या वो नहीं आए थे जो 25 मई 2002 को 22 को भी नहीं निकले, और आगे फिर 26 नवंबर 2022 को भी नहीं निकले। खैर एनीवे, सियासत में मेरा ख्याल है कि मेरे नजदीक तहरीक इंसाफ जो है बुरी तरह चुंगल में फंस गई है, और पहली भी जो सियासत कर रही है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि समहाउ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन समहाउ उनके अंदर शरायत कर गई हैं बहुत सारी चीजें जो कि फायदा देती हैं उनके मुखालफिन को या उनके दुश्मनों को। उनका दुश्मन चूंकि नंबर 1 ये है एस्टेब्लिशमेंट, जिसका वो पहले बर्मला इज़हार करते थे, बाद में कभी कभी वो बैकफुट पे चले जाते हैं, और अब भी जो मोहसिन नकवी के खिलाफ ऐलान जंग का मतलब ये है कि वो उन्होंने उसी तवज्जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की एक मोहसिन नकवी पे कर लिया है, जिसका मुझे तो पिछले 20-22 साल से निगरान वजीर आजम कौन था, वजीर आला कौन थे, खुदा गवाह मुझे तो किसी का इल्म ही नहीं है सिवाय नजम सेठी साहब 35-55 की वजह से मुझे याद रह गए हैं। इतनी ये बेनाई सी पोजीशन होती है, तो कोई रोल नहीं होता कि आरटीएस ने बैठना या नहीं बैठना, ये मोहसिन नकवी ने या हसन अस्करी साहब ने नहीं तय करना था। तो क्राइसिस ये है कि पति वो सियासत कर रहे हैं और उसमें कामयाबी हो। बाकी ये बातें ये है कि जी आपने बिल्कुल राइटली का, दिलीप अब्बास साहबा जो है वो बजाय इसके इश्यूज को एड्रेस करती, वो क्यों चली गई आपके सवाल के जवाब की बजाय इसहाक डार को, क्योंकि उन्होंने सोचा ये वीक एरिया है, मैं वहां पे जाके बात करूं, क्योंकि अब पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी मुश्किल से दलील खड़ी करनी पड़ेगी, जिसके अपने लोगों को भी वो हौसला दे और उनकी हौसला मंदी हो, और बाकियों को भी दे और जवाब भी मुयसर दें, ताकि दूसरा बंदा पिछाड़ा जाए।